लेना है। और आज हमारा जोमेटो में पहला दिन है और हम चल दिए हैं। अभी हमने चालू किया है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लगा। अब हम जा रहे हैं हॉटस्पॉट की तरफ, जहाँ जाके हमें ऑर्डर लगने की संभावना है। वहाँ जाके ऑर्डर के लिए वेट करेंगे। देखते हैं आज पहला ऑर्डर किस रेस्टोरेंट का लगता है। और हमें आज का पहला ऑर्डर हमारा मिल गया है। ये लेना है भूविका भवन और 5.85 किलोमीटर। इसके लिए हमें 52 रुपीज़। तो चलो देखते हैं। और कस्टमर ने 30 रुपया टिप भी दिया है। लेट्स गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और ये हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के पास। भूविका भवन और उडुपी एक्सप्रेस दोनों एक ही है। देखते हैं ऑर्डर रेडी है क्या। ऑर्डर तो रेडी है। भाई खाना खा लिया? भाई हमने कर लिया पिकअप। प्रोग्रेसिव सिलीब्रिटी बस पर जाना है सेक्टर। और हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेरे वाली लोकेशन पर। यही बिल्डिंग है। तो गेट कहाँ से? हाँ, यही से है गेट। B105। बी कौन सा है? एंट्री कर दी है। अब जा रहे हैं हम पार्सल देने। थैंक यू। और इस तरह से हमारा पहला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। उसके मिले हैं 52.53 रुपीज़। ओके। जो हमारा मेन वर्किंग एरिया है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पहला ऑर्डर लगा था। अब देखते हैं यहाँ से रिटर्न मिलता है या फिर यहाँ से कहीं और दूर भेजता है। रिटर्न लग जाए तो अच्छा ही है। ये नया एरिया है, कुछ पता नहीं, लोकेशन लगा के जाना पड़ता है। चार्जिंग और समय दोनों बर्बाद हो जाते हैं। देखते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं हम। तब तक चलो धीरे धीरे अपने एरिया की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए नवी मुंबई की ट्रैफिक। ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि हम नवी मुंबई में हैं। अंदर अगर ओल्ड मुंबई में चले जाए तो बहुत बदतर हालत है। मतलब तो बाइक या 4 व्हीलर छोड़िए, एक पैदल चलते हुए इंसान का गुजरना भी मुश्किल होता है। इतनी ट्रैफिक होती है वहाँ पर। और वहाँ पर भी जोमेटो स्विगी बाय अपना काम करते हैं। मुझे भी एक दोस्त ने कहा था कि उधर आ जाओ चेंबूर। उन्होंने बोला नहीं भाई, उधर की ट्रैफिक तुम्हें ही मुबारक हो, हम ठीक है यहीं पे। नवी मुंबई में थोड़ा कम ट्रैफिक होता है तो काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और अभी 10-15 दिन में बारिश का मौसम चालू हो जाएगा, तब तो और दिक्कतें आएंगी। कैमरे में पानी चला जाएगा, मोबाइल में पानी चला जाएगा, उसे कवर अप करना पड़ेगा। देखते हैं, जैसा भी हो हम शूट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑर्डर हमें अभी तक नहीं लगा है। तो 6 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर हम अपने रिटर्न आ चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा ऑर्डर कब लगता है। जल्दी से लग जाए बस। 8 घंटे में कम से कम 500 रुपये तो 500-600 रुपये तो कमाने हैं। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा 8 घंटे काम कर।
उसमें से। और हमें हमारा ये दूसरा ऑर्डर मिल चुका है। रेस्टोरेंट का नाम है उडुपी श्री कृष्णा। 77 रुपीज़, यानी मान लीजिए 7 या 8 किलोमीटर दूर है। देखते हैं अब कहाँ का है। पहले इस ट्रैफिक से निपटना पड़ेगा यार। बाहर कैसे निकले, आगे से राइट लेते हैं फिर आते हैं। ओके चल भाई चल। 77, 7-8 किलोमीटर कम से कम दूर होगा। 7 किलोमीटर तो होगा ही। अच्छा तो है। वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ये सेक्टर 11 में है और अभी हम थे सेक्टर 10 में। तो चलिए पहुंचने के बाद और हम आ चुके हैं अपने सेकंड ऑर्डर के पिकअप लोकेशन पर। गाड़ी आते हैं। यही है उडुपी श्री कृष्णा होटल। दूसरा ऑर्डर जाना है 7933। ओके थैंक यू। ये साई फॉर्चून उल्वे, हाँ उल्वे जाना है। और ये देखिए खाड़ी, मतलब पहला ऑर्डर जहाँ पे हम काम करते, जो हमारा लोकेशन है वहाँ से 6 किलोमीटर हमें भेजा गया। वहाँ से रिटर्न देना था, रिटर्न ना दे के वहाँ से दूसरी ओर अपोजिट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर भेजा गया। यानी अब जहाँ मैं ऑर्डर डिलीवर करूँगा वहाँ से मुझे अगर रिटर्न जाना हो तो 14 या 15 किलोमीटर वापस रिटर्न जाना होगा, तब जाके मैं अपने एरिया में जाता हूँ। जोमेटो भाई पहले ही दिन इतना दौड़ा रहे हो यार। चलो अच्छा सीखने को मिलेगा, जो है वो कर लेते हैं काम। और ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चालू है। तो लो भाई हम आ चुके हैं अपने सेकंड ऑर्डर डिलीवरी लोकेशन पर उल्वे में। बिल्डिंग का नाम है साई फॉर्चून। साई फॉर्चून किधर गई? ओके और आगे है साई फॉर्चून। तो इस एरिया में आते आते मैंने देखा होटल नहीं है, नहीं के बराबर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर रुक गए तो ऑर्डर लगना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें फिर से 8 किलोमीटर रिटर्न जाना होगा खाली हाथ। अब क्या करें, जैसा है वैसा है। चलो यही बिल्डिंग है साई फॉर्चून गई और ये इसका एंट्री गेट है शायद। यस ओके साई फॉर्चून है ना? साई फॉर्चून थैंक यू।
ये हो गया दूसरा ऑर्डर डिलीवर। इसके कितने दिए हमें? 84 रुपीज़ और दिखाया था कितना? 77। ओके। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं करीबन 10-15 मिनट उलवे में रुका था, लेकिन कोई ऑर्डर ही नहीं लगा। तो अब हमने डिसीज़न लिया है कि वापस चले बेलापुर या फिर उसके आगे जो हमारा एरिया है वहाँ जाके ऑर्डर लगने के चांसेस। यहाँ ऑर्डर ही नहीं लगता। आते समय 8 किलोमीटर के पैसे हमें दे दिए कुछ 88 शायद। और अब जो वापस हम जा रहे हैं 8 किलोमीटर, उसका रिटर्न का कुछ नहीं है। वहाँ जाके देखेंगे, जो ऑर्डर लगेगा फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमने 10 बजे चालू किया था, अब बजे है 11:30। तो 11:30 तो 1.5 घंटे में 2 ऑर्डर मिले और उसमें से कमाई हो गई 8 और 6 140 के करीब शायद। देखते हैं, तीसरे ऑर्डर के लिए वेट करेंगे। अब चलते हैं बेलापुर की तरफ। और ये लग गया हमें तीसरा ऑर्डर। रेस्टोरेंट का नाम है सीवुड फैमिली डाइनिंग एंड बार। सीवुड से लेना है 3 किलोमीटर का पिकअप है और 10 किलोमीटर का ड्रॉप। चलो चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। मुझे लगता है ये वापस हमें भेज रहा है उलवे, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस उलवे का ही होता है यहाँ से। अब वापस 8 किलोमीटर उलवे जाओ, वहाँ से फिर रिटर्न खाली हाथ आओ। यार ये बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितनी कमाई होगी उससे ज़्यादा तो फिर पेट्रोल ही जाएगा हमारा। चलो देखते हैं, पहला दिन है, कंपनी को नाराज़ नहीं कर। और ये पहुंच चुके हम सीवुड में। जाना है सीवुड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ से कितना दूर? जल्दी से जल्दी। बस ये ऑर्डर यहाँ से हमारे रिटर्न लोकेशन का हो तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। उलवे का ना हो यार। यहाँ से फिर 10 किलोमीटर जाओ वापस, वो 8-9 किलोमीटर 16 कितना 14 किलोमीटर। देखते हैं कहाँ का है। और ये हम पहुँच गए सीवुड फैमिली डिनर एंड बार। हमें ऑर्डर पिकअप करने के लिए 9 मिनट है, तो 9 मिनट और टाइम पास करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा यही। ठीक है, पेड़ है उसकी छाँव में रुके हुए हैं। चलो कैमरा बंद करके रुकता हूँ। ऑर्डर तो रेडी हो गया है, लेकिन एक दिक्कत है, फिर से उलवे भेजा यार। क्या यही है अपना ऑर्डर? पता यही है। चलो निकलते हैं उलवे के लिए फिर। लो भाई, आ गए दोबारा उलवे में, तीसरा ऑर्डर डिलीवर करने। अब यहाँ से डिलीवर करके फिर 10-15 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, देखेंगे लगता है कि ऑर्डर नहीं तो फिर से जाना पड़ेगा रिटर्न एमटी। 8-10 किलोमीटर एमटी जाना पड़ता है यार यहाँ से। मुझे दोस्तों ने पहले ही कहा था बेलापुर में जाए तो बंद करके वापस अपनी जगह आना, क्योंकि वहाँ से उलवे का ऑर्डर लगता है और उलवे का ऑर्डर रिटर्न उलवे से ऑर्डर नहीं मिलता है। तो यदि इस वजह से ही
ए कौन सा है इसमें? ए 1004 श्रीवास्तव। हाँ पनीर, ठीक से पकड़ो। हो गया तीसरा ऑर्डर डिलीवर। इसके कितने पैसे देते हैं देखते हैं। 107 दिखाया था, 97 और ठीक है। वैसे कैमरे की बैटरी भी डाउन हो चुकी है 3। और ये चौथा ऑर्डर भी हमें लगा है उल्वे का, सूट से लेना है। ये 6666 थैंक यू। अभी एक फिर से चौथा ऑर्डर भी उल्वे का लगा है। मतलब अगर एक तरफ का 10 किलोमीटर पकड़े तो 4 ऑर्डर मैंने डिलीवर करिए। 4 मतलब एक ऑर्डर के लिए मैं 20 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर के लिए मैं 80 किलोमीटर, और गाड़ी का एवरेज पकड़े अगर 60 का। भाई 1 या 1.25 लीटर तो 4 ऑर्डर में ही ख़त्म हो गया। और इस ऑर्डर के दिए है 104 रुपये, माने वो 237 40 और ये 100, 340 रुपये में 150 रुपये का तो पेट्रोल ही गया है। पहले ही दिन इतनी फजीती कर रखी है, बहुत दौड़ाया है बहुत। देखते हैं अब क्या होता है। चलो। और कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो गई है शायद, तो हमने अब सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक काम किया था और उसमें हमें मिले थे 500 रुपये। मतलब 500 रुपये का ऑर्डर हो चुके थे। मैंने 3 बजे इसलिए बंद किया था क्योंकि एक ऑर्डर मुझे बेलापुर का मिला और वहाँ से बाकी के तीनों ऑर्डर मिले उल्वे के। अब हो गए 4। उसके बाद मैंने लगा 5वां जो ऑर्डर है वो शायद कहीं नज़दीक का होगा, लेकिन नहीं, वहाँ से कहीं दूर भेजा था जो दिए थे हमें कुछ 200 प्लस रुपया। इसलिए मैंने वहाँ से बंद किया और बंद करने के बाद मैं सीधा घर पे आया। 3 बजे बंद किया और अभी 7 बजे चालू किया है। 7 बजे हमें लगा है पहला ऑर्डर। अब देखते हैं ये पहला ऑर्डर लेके कहाँ जाना है। और ये पहला ऑर्डर हमारा है कामोटे सेक्टर 5, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। अरे भाई ऑर्डर दे। क्या और हमने ये पिकअप कर लिया है। अब यहाँ से कम 4 किलोमीटर हो गए, 4-5 किलोमीटर है। चलो डिलीवर करने निकलते। और हम ये हमारा डिलीवर लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। देखते हैं। और यहाँ कामोठे में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ से ऑर्डर बहुत लगते हैं। रिटर्न का भी लगेगा और शायद यहाँ से आगे पनवेल का भी लगेगा। और हमें ये दूसरा ऑर्डर लग चुका है वेंडी बर्गर। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और पहुँचाना है वहाँ से 2 किलोमीटर, और उसके हमें मिले 25 रुपये। तो चले। जो ऑर्डर हम अभी लेके जा रहे हैं वो है गर्ल हॉस्टल का। तो अंदर अलाउ नहीं होता, बाहर खड़े रह के ही उन्हें फ़ोन लगाना पड़ेगा और उसके बाद वो मैडम बाहर आके अपना पार्सल कलेक्ट करेगी। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम उन्हें लगाएंगे कॉल, उसके बाद वो आकर अपना पार्सल कलेक्ट कर लेंगे। हेलो
हाँ। मैडम आपका, क्या हाँ जी हाँ जी, पार्सल लेके आया हूँ। गर्ल्स हॉस्टल के नीचे? हाँ हाँ, गर्ल हॉस्टल के नीचे हूँ। क्या नाम है? कादम्बरी। ओके, थैंक यू। चलिए, ये हो गया डिलीवर। इसके कितने मिले? 25 रुपीज़। ओके। और ये दूसरा एक ऑर्डर लगा है जो लेना है मेरा कैसे, और देना कहाँ है 1 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब 1 से लेके 3 किलोमीटर तक हम जाते हैं अगर, तो 25 रुपये मिलेगा मोटा मोटी। और उससे आगे अगर निकलते हैं तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से सुबह से लेके अब तक मिनिमम 25 रुपीज़, और मैक्सिमम जो दोपहर को हमने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर था इसलिए आईडी ही बंद किया था, वो था 211 रुपये का कुछ। तो एक मोटा मोटी हिसाब मान सकते हैं कि 200 रुपये तक का भी ऑर्डर जोमेटो में लगता है। और अगर ऐसे 200 रुपये वाले 4-5 दिन में लग गए तो हो गए 1000। लेकिन दिक्कत ये है कि 200 रुपये के लिए मुझे 19 किलोमीटर जाना था। मानो अगर 19 किलोमीटर वन साइड में जाता हूँ तो जिस एरिया में भेजा गया है उस एरिया में अगर, मतलब वो एरिया अगर रेसिडेंशियल नहीं है, जैसे कोई प्लांट चालू है या कोई खदान है, उस तरफ अगर भेजा जाए तो फिर वहाँ से रिटर्न का ऑर्डर मिलना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है। तो जाते टाइम 20 किलोमीटर के पैसे तो मिल गए, लेकिन रिटर्न के नहीं मिलेंगे ना। तो 1000 रुपये की कमाई में 300 का तो पेट्रोल ही चला जाएगा, इसलिए सौदा थोड़ा घाटे का है। भाई ये दे। ने ले लिया है पार्सल। अब ये देना कहाँ है? यही देना है, नज़दीक 500 मीटर की दूरी है शायद। चलो। दो 201 तो ये होंगी है। थैंक यू। स्कैनर दे दो। और ये दूसरा ऑर्डर लगा, टेस्ट ऑफ लेबनीज। ये देना है 6 किलोमीटर और इसके पैसे मिले हैं 68। चलो, शायद इसे देते देते ही 10 बज जाए, और 1 घंटा है हमारे पास, देखते। हाँ, यहाँ के पता चला है कि ये बिग ऑर्डर है। अब इसमें और एक पार्टनर हमें हेल्प करेगा, मतलब हम दोनों मिलकर इस ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन वो दूसरा अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। देखते हैं, आने के बाद दोनों मिलकर इस ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। तो हमने ये ऑर्डर अभी डिलीवर कर दिया है, जो बिग ऑर्डर था। हमारे जो दूसरे पार्टनर थे उन्होंने कहा कि मेरी शूटिंग मत लीजिए, इसलिए पिकअप करते टाइम का शूटिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया डिलीवर, और इसके 68 रुपीज़ दिखाए थे। हाँ, 68 रुपीज़ मुझे और 68 रुपीज़ उन्हें मिल गए। तो गाइस, हमने आज 6.6 आवर्स काम करके 11 ऑर्डर डिलीवर होने के बाद 680 रुपये कमाए, और उसमें 50 रुपये टिप भी है। तो चले, आज का काम ख़त्म हुआ। गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।